नमस्कार साथियों, आज मैं आपके बीच लेकर आया हूं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वेरी इंपॉर्टेंट करंट जीके क्वेश्चंस। और इस करंट जीके के अंतर्गत आज हम बात करने वाले हैं प्रमुख नियुक्तियां, अपॉइंटमेंट्स के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक किया करें, अधिक से अधिक साथियों में शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि मेरे द्वारा प्रदर्शित आगामी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सकें। तो शुरू करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट करंट जीके प्रमुख नियुक्तियां। पहला प्रश्न है, भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो हाल ही में देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू जो है वो कौन से क्रम की राष्ट्रपति हैं? तो ये भी इंपॉर्टेंट है, 15वें क्रम की राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। देखिए, भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू। इससे पहले देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी प्रतिभा पाटिल। तो सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू। 25 जुलाई 2022 को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना ने 15वें राष्ट्रपति के रूप में इन्हें शपथ दिलाई थी। तो वर्तमान में जो हैं वो मुख्य न्यायाधीश भी चेंज हो चुके हैं। इसकी अगर आपको लेटेस्ट जानकारी प्राप्त नहीं है तो आगे प्रश्न के अंतर्गत इसका नाम बताया जाएगा। ललित जी जो हैं वो वर्तमान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। तो एन.वी. रमन्ना ने जो है वो इन्हें राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई। दूसरा प्रश्न है, वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति हैं श्री जगदीप धनखड़। 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में इन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया है। जानकारी के लिए बता दूं, उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का सभापति होता है। तो ये प्रश्न परीक्षाओं में आता है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो ये होता है उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु जो निर्धारित है वो है 35 वर्ष। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष का होता है और अनुच्छेद 63 के तहत ये प्रावधान किया गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। और भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति जो रहे हैं वो रहे हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इन्हीं की याद में जो है वो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस भी मनाया जाता है। तीसरा प्रश्न है, भारत के नए महान्यायवादी जिन्हें कहा जाता है अटॉर्नी जनरल कौन बने हैं? तो भारत के नए महान्यायवादी बने हैं मुकुल रोहतगी। ये 14वें नए महान्यायवादी बने हैं मुकुल रोहतगी। इन्होंने के वेणुगोपालन का स्थान लिया है। महान्यायवादी की जो नियुक्ति है वो अनुच्छेद 76 के तहत भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके अलावा भारत का जो महान्यायवादी होता है वो भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार तथा प्रमुख वकील भी होता है। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो देखिए, यू ललित ये बने हैं वर्तमान में 49वें सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। इन्होंने एन.वी. रमन्ना का स्थान लिया है। एन.वी. रमन्ना वही हैं जिन्होंने द्रौपदी मुर्मू को शपथ दिलाई थी राष्ट्रपति पद के लिए। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना है वो हुई थी 28 जनवरी 1950 को। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। और सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो थे वो थे हीरालाल जे कानिया। अगला प्रश्न है, वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन हैं? तो साथियों, वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिड़ला। 17वें लोकसभा के अध्यक्ष हैं वर्तमान में ओम बिड़ला। और लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो अपना त्यागपत्र देता है उपाध्यक्ष को। इसका वेतन 4 लाख है। लोकसभा जो होता है वो प्रथम सदन या निम्न सदन कहलाता है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। और लोकसभा की प्रथम महिला जो अध्यक्ष बनी है
वो थी मीरा कुमार। तो ये सारे के सारे जो तथ्य हैं ये परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। आप ये न सोचें कि केवल एक ही प्रश्न बन रहा है वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, हमने पढ़ लिया ओम बिड़ला और बात बन गई है। आपको कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करना है कि ओम बिड़ला का संबंध किस निर्वाचन क्षेत्र से रहा है। अगला प्रश्न है वर्तमान में इसरो के प्रमुख कौन हैं? तो वर्तमान में इसरो के जो प्रमुख हैं वो हैं एस सोमनाथ। 10वें प्रमुख बने हैं इसरो के एस सोमनाथ। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये होता है ISRO, इसरो का फुल फॉर्म। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसका मुख्यालय है बेंगलुरु, कर्नाटक। और इसरो के प्रथम अध्यक्ष एवं संस्थापक जो थे वो थे विक्रम साराभाई। और वर्तमान में प्रमुख कौन है? एस सोमनाथ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए करंट जीके के संदर्भ में। अगला प्रश्न है भारत के नए चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो नए जो इलेक्शन कमिश्नर हैं, चुनाव आयुक्त बने हैं, वो बने हैं राजीव कुमार। अब जो उप चुनाव आयुक्त जो बने हैं नए, उनका नाम है RK गुप्ता। ये है उप चुनाव आयुक्त। और चुनाव आयोग का जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली में। और भारत में चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950। इसी वजह से हर वर्ष जो है वो 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाया जाता है। अगला प्रश्न है भारतीय थल सेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो भारतीय थल सेना के जो है नए प्रमुख बने हैं मनोज पांडे। उप प्रमुख जो हैं वो हैं BS राजू। स्थापना जो है वो हुई थी थल सेना की 1 अप्रैल 1895 को। मुख्यालय है नई दिल्ली। और थल सेना दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 15 जनवरी को। भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो वायुसेना के नए महानिदेशक बने हैं संजीव कपूर। उप प्रमुख जो हैं वो संदीप सिंह हैं। स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी वायुसेना की। मुख्यालय नई दिल्ली में है। और वायुसेना दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 8 अक्टूबर को। अगला प्रश्न है वर्तमान में नौसेना अध्यक्ष कौन है? तो नौसेना अध्यक्ष हैं एडमिरल R हरि कुमार। ये 25वें नौसेना प्रमुख बनाए गए हैं। नौसेना की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। नौसेना दिवस जो है वो प्रतिवर्ष मनाया जाता है 4 दिसंबर को। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी, नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी के नए महानिदेशक बने हैं दिनकर गुप्ता। NIA का फुल फॉर्म परीक्षाओं में आता है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। स्थापना हुई थी इसकी 2009 में और मुख्यालय है इसका नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है भारतीय विश्वविद्यालय संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो विश्वविद्यालय संघ के नए अध्यक्ष बने हैं सुरंजन दास। विश्वविद्यालय संघ की स्थापना 1925 में हुई थी। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। और इसका फुल फॉर्म जो है AIU का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी। अब देखिए हाल ही में जो राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू, इनके नए सचिव कौन बने हैं? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नए सचिव बने हैं राजेश वर्मा। इसके अलावा देखिए साथियों, प्रधानमंत्री मोदी के जो नए निजी सचिव हैं, प्राइवेट सेक्रेटरी हैं, वो हैं विवेक कुमार। इसके अलावा प्रमुख सचिव, प्रधानमंत्री मोदी के जो प्रमुख सचिव हैं वो हैं PK मिश्रा, प्रमोद कुमार मिश्रा। और निजी सलाहकार जो हैं वो है तरुण कुमार। ये चीजें भी आपको ध्यान में रखनी है अच्छी तरह से। तो द्रौपदी मुर्मू के नए सचिव हैं राजेश वर्मा। अगला देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की नियुक्ति की बात करते हैं अपन। तो ब्रिटेन की नई महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो ब्रिटेन की नई महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो ये बनी है लिज ट्रस। और ब्रिटेन की राजधानी लंदन है। मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग। कौन से महाद्वीप में है? तो यूरोप महाद्वीप का देश है ब्रिटेन।
और लीज ट्रस ने किसका स्थान लिया है? बोरिस जॉनसन का स्थान लिया है। अगला है, फ्रांस की नई महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो फ्रांस की नई महिला प्रधानमंत्री बनी है एलिजाबेथ बोर्न। यह है फ्रांस की नई महिला प्रधानमंत्री। और वर्तमान में राष्ट्रपति हैं फ्रांस के एमेनुएल मैक्रो। राजधानी है पेरिस, मुद्रा है यूरो, और फ्रांस जो है यह भी यूरोप महाद्वीप में स्थित है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं नितिन गुप्ता। इन्होंने संगीता सिंह का स्थान लिया है। और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का इंग्लिश में देखिए फुल फॉर्म पूछा जाता है परीक्षा में, CBDT, तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। स्थापना हुई थी इसकी 1 जनवरी 1964 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, CBSE का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो CBSE का फुल फॉर्म होता है साथियों सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। इसका नया जो अध्यक्ष बनाया गया हाल ही में, वो बनाया गया है निधि छिब्बर को। और निधि छिब्बर ने जो है वो विनीत जोशी का स्थान लिया है। स्थापना CBSE की हुई थी 2 जुलाई 1929 को। मुख्यालय है इसका नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो नीति आयोग के नए जो उपाध्यक्ष बने हैं वो बने हैं सुमन के बेरी। सुमन के बेरी जो हैं वर्तमान में नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष बने हैं। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो आप सभी जानते हैं नीति आयोग का अध्यक्ष जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। तो नरेंद्र मोदी हैं वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष। उपाध्यक्ष आपको बता ही चुका हूं, सुमन के बेरी। नए जो CEO बने हैं ये भी आपको ध्यान में रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से। परमेश्वरन अय्यर। तो परमेश्वरन अय्यर जो है वो वर्तमान में नीति आयोग के नए CEO हैं। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी योजना आयोग के स्थान पर। मुख्यालय है इसका नई दिल्ली में। और नीति का फुल फॉर्म परीक्षाओं में आता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। सारी की सारी जानकारियां अच्छी तरह कंठस्थ कर लीजिए, आगामी परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो ये आपके लिए होने वाला है। अगला प्रश्न है, श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो देखिए साथियों, श्रीलंका आर्थिक संकट से गुजर रहा था, आप सभी जानते हैं। वहां जो है वो राजतंत्र का तख्ता पलट दिया गया है। और श्रीलंका के नए जो राष्ट्रपति बने हैं वो बने हैं रानिल विक्रमासिंघे। 21 जुलाई 2022 को रानिल विक्रमासिंघे श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बने हैं। श्रीलंका की राजधानी जो है वो है जयवर्धनेपुरा कोट्टे। यह है प्रशासनिक राजधानी। और वाणिज्यिक राजधानी जो है वो है कोलंबो। अगला प्रश्न है, सेबी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो सेबी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है माधवीपुरी बूच को। तो माधवीपुरी बूच बनी है सेबी की नई अध्यक्ष। सेबी का फुल फॉर्म देख लीजिए, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका मुख्यालय मुंबई है और स्थापना वर्ष है 1992। अगला प्रश्न है, इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इजराइल के नए प्रधानमंत्री बने हैं यार लैपिड। यार लैपिड जो हैं वो नए प्रधानमंत्री बने हैं। इससे पहले थे नेफ्ताली बेनेट। राष्ट्रपति जो हैं इजराइल के वो हैं इसाक हरजोग। राजधानी है यरूशलेम और मुद्रा है इजरायली शेकेल। अगला प्रश्न है, ONGC के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो ONGC के प्रमुख बने हैं राजेश कुमार श्रीवास्तव। ONGC का फुल फॉर्म है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। स्थापना हुई थी इसकी ONGC की 14 अगस्त 1956 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है और हिंदी में इसका फुल फॉर्म है तेल और प्राकृतिक गैस। अगला प्रश्न है, इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए निदेशक कौन बने हैं? तो इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए निदेशक बने हैं तपन कुमार डेका। इन्होंने अरविंद कुमार का स्थान लिया है। और IB का फुल फॉर्म है इंटेलिजेंस ब्यूरो। स्थापना हुई थी इसकी 1887 में। मुख्यालय है नई दिल्ली में। तो तपन कुमार डेका हैं IB के नए निदेशक। वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और CEO कौन हैं? तो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और CEO बने हैं विनय कुमार त्रिपाठी। रेलवे बोर्ड का गठन 1905 में किया गया था। लॉर्ड कर्जन के काल में किया गया था। उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड कर्जन। और मुख्यालय है इसका नई दिल्ली में। वर्तमान में रेल मंत्री कौन है? तो रेल मंत्री हैं अश्वनी वैष्णव। और रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई थी
16 अप्रैल 1800 क्षमा करें, रेलवे बोर्ड का गठन 1905 में किया गया था। ये वो तारीख है जब भारत में पहली रेल चली थी मुंबई से थाने तक, लॉर्ड डलहौजी के काल में 16 अप्रैल 1853 को। तो भारत में पहली रेल चली थी अप्रैल 1853 में। तो ये थे सारे करंट जीके से संबंधित महत्वपूर्ण नियुक्तियां, अपॉइंटमेंट्स। आशा है आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है, आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक साथियों में वीडियो को शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे द्वारा प्रदर्शित आगामी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सकें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू फ्रेंड्स।